ललन बाबू की प्रतिष्ठा बचेगी सुरगढ़ा विधानसभा सीट में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया था। आपका पगड़ी सुजगढ़ा में हम लोग गिरने नहीं देंगे कि एक प्रत्याशी के द्वारा जातीय उन्माद पैदा किया गया। तो नुकसान हुआ होगा ना जेडीयू को। आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है? बीजेपी विरोध नहीं कर रहा था, कुछ तथाकथित गिरोह था। एक ऐसे उम्मीदवार थे जो पता ही नहीं चला कि 5 वर्ष सुजराम को एमएलए भी था क्या। रामानंद मंडल की जीत एक शानदार जीत होगी। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। हम बात करेंगे लखीसराय ज़िले की, जहां पर बीते 28 अक्टूबर को वोटिंग समाप्त हो गई है। नेता से लेके हर कोई अब चुनावी आकलन में लगे हैं। कि हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता संजय महतो उर्फ संजय मुखिया जी। चुनाव में आपके कारण टर्निंग पॉइंट आया है सुरगढ़ा विधानसभा से। मेरे कारण नहीं, बल्कि हमारे जो नेतृत्व हैं, आदरणीय ललन बाबू, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चुनाव का कैंपिंग चला। और मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में सुरगढ़ा विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। रामानंद मंडल चुनाव हर हाल में जीतेंगे। ललन बाबू की प्रतिष्ठा बचेगी सुरगढ़ा विधानसभा सीट में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया था, लग रहा था कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैंने ललन बाबू को दूरभाष पर ही बता दिया था कि आपका पगड़ी सुजगढ़ा में हम लोग गिरने नहीं देंगे। और उनके द्वारा जो किया गया कार्य था विकास का, उस आधार पर लोगों ने मत दिया, वोट किया। और मैंने दूरभाष पर ललन बाबू को बता दिया था कि हर हाल में यहाँ से चुनाव जीतेंगे, आपकी प्रतिष्ठा यहाँ बचेगी। लास्ट टाइम में वोटरों का जो रुझान आया, उसके मुताबिक आप रामानंद मंडल को कहाँ पाते हैं? रामानंद मंडल जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं किसी को संदेह है क्या? नहीं, कुछ तो किए होंगे ना, चुनाव के बाद मंथन किए होंगे, किस एरिया से किस तरह का वोट आया, आपके वर्ग का वोट उनको मिला, किस तरह का कुछ तो एनालिसिस। किसी वर्ग विशेष का नहीं, सभी वर्गों का साथ रामानंद मंडल जी को मिला है। किसी खास वर्ग का चर्चा तो छोड़ दीजिए आप, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। और खास करके हम यह बात को उजागर करना चाहेंगे कि एक प्रत्याशी के द्वारा जातीय उन्माद पैदा किया गया। मुझे नहीं लगता कि बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो जिनके उन्माद के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे और जीतना चाह रहे थे। वो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। किसी जातीय समीकरण में वो वर्ग नहीं फंस सकता है। आप देखेंगे 10 के बाद उस वर्ग से भी जो आम मतदाता है, सीधी साधी मतदाता है, वो एनडीए के साथ रहा, रामानंद मंडल जी के साथ रहा, आदरणीय ललन बाबू के साथ रहा। एनडीए में जो विरोध है, बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा था, तो उससे तो नुकसान हुआ होगा ना जेडीयू को। आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है? बीजेपी विरोध नहीं कर रहा था, कुछ तथाकथित गिरोह था, तथाकथित ग्रुप था जो चुनाव से अलग था, कुछ अपनी दुनिया में मस्त था। वैसे लोगों को भी जवाब दिया है मतदाता ने, निश्चित रहिए। चुनाव के बाद आपने पूरा आकलन कर लिया कि मतलब रामानंद मंडल जी अब चुनाव जीत रहे हैं? 100% मार्जिन की क्या बात आप कर रहे हैं? एक ऐसे उम्मीदवार थे जो सिर्फ और सिर्फ जातीय उन्माद के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे, वो क्या मेरे लड़ाई में रहेंगे भाई? एक ऐसे उम्मीदवार थे जो पता ही नहीं चला कि 5 वर्ष सुजराम को एमएलए भी था क्या। क्या लड़ाई लड़ेंगे? हर परिस्थिति में ऑल एवरेज रामानंद मंडल की जीत एक शानदार जीत होगी, इसमें कहीं किसी को शक नहीं। संजय महतो ने जो काम किया है, संजय मुखिया ने, वही जेडीयू को इस लेवल तक ले गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हम लोग संगठन में लगातार काम कर रहे थे। और ये गर्व है हमें कि आप बहुत हद तक जान भी रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के संगठन के बदौलत, जनता दल कार्यकर्ताओं के बदौलत एवं वीआईपी एवं हम के बदौलत
सुजगरहा विधानसभा सीट 100% हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ से निश्चित रूप से रामानंद मंडल कल का एमएलए है, इनमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के रैली का असर हुआ आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश सहनी जी का और माननीय जीतन राम मांझी जी का निश्चित फायदा मिला हमको। निश्चित रूप से हमको आगे मजबूती प्रदान किए, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब जो रिजल्ट आएगा वो तो 10 तारीख को आएगा, लेकिन जेडीयू नेता का मानना है कि यहाँ से जेडीयू के खाते में सुजगरहा विधानसभा सीट जाएगी और रामानंद मंडल यहाँ से विनिंग कैंडिडेट होंगे जेडीयू के।